सेशन जो है वो ख़त्म हो जाए और उसमें हमने कोशिश करनी है मैक्सिमम टॉपिक्स भी कवर हो जाएं। तो देखिए ज़रा, एलोट्रॉपी क्या होती है, व्हाट इज़ एलोट्रॉपी। याद रखें बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कोई ख़ास तौर पे टर्म पूछी जाती है। एलोट्रॉपी का मतलब होता है, यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, एलोट्रॉपी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की बात हो रही है इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। सिंपल वर्ड्स में बात करें, एक एलिमेंट मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाए, डिफरेंट अशकाल में पाया जाए। जब भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए, वो हम उन सब को क्या कहेंगे, एक दूसरे की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, नीचे हमारे पास एग्जांपल है, देखें ज़रा। ऑक्सीजन O2 में भी पाई जाती है, O3 में भी पाई जाती है। O2 वो है जिसमें हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग, और O3 वो है जो हमारी अर्थ के अराउंड है, अराउंड अर्थ, जिसने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से घेर रखा है। मसलन आपकी ज़मीन है ना, ये अर्थ, इसको अल्लाह ताला ने चारों तरफ से गैसेस के एक कह सकते हैं दायरे में कवर कर रखा है। ये जो गैसेस का मजमुआ है आपके इर्द गिर्द, इसमें सबसे ज़्यादा गैस ओजोन है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है, सूरज से आने वाली जो ताकतवर रेज़ होती हैं, शुआएं होती हैं, वो जब इससे टकराती हैं तो बहुत सारी शुआएं ज़मीन पर पहुंच नहीं पाती हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। अगर ये पहुंच जाए तो क्या होगा, उस दिन जो है वो क़यामत आ जाएगी। तो अब क़यामत की निशानियां जो हम सुनते हैं कि सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, शिद्दत इतनी होगी कि पहाड़ जो है वो पिघल जाएंगे, समुंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा, ये सारी बातें क्यों कही जाती हैं? साइंस ये कहती है कि जिस दिन ये गैसेस का मजमुआ ख़त्म हो गया ज़मीन के इर्द गिर्द से, जिसे हम ओजोन का नाम देते हैं, उस दिन सूरज की इतनी तेज़ तपश ज़मीन पे पहुंचेगी कि हर चीज़ को जला देगी। तो असल में जो चीज़ इसको बचाए हुए है वो है ओजोन। तो देखें, ऑक्सीजन O, 2 ऑक्सीजन मिल जाएं तो O2 बना देते हैं, 3 ऑक्सीजन मिल जाएं तो O3 बना देते हैं। तो क्या हुआ, दोनों में एलिमेंट एक ही इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन, लेकिन दोनों की शक्लें मुख्तलिफ हैं, दोनों के फ़ायदे मुख्तलिफ हैं, दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस तरह की जो चीज़ होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉपी। ठीक है, कल मैं क्वेश्चन इंशाल्लाह ये पूछूंगा क्लास में, आप मुझे सिंपल वर्ड में ही एक्सप्लेन करेंगे। आज हम कल हम डिस्कस कर चुके थे कि जिस स्टूडेंट को अच्छी समझ आ चुकी होगी टॉपिक की, वो कभी भी मार नहीं खाएगा, वो कभी भी फेल नहीं होगा। रट्टा नहीं हमने लगाना, हमने इंशाल्लाह बात को समझना है। अब देखिए, ऊपर हमने बात की ऑक्सीजन की, यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन की। कार्बन जो है ये भी एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेंस। अब देखिए, मैंने नीचे 3 डायग्राम्स ऐड कर दी। देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ने का इंशाल्लाह हमें ये फ़ायदा होगा कि आप वो चीज़ें देख सकेंगे जो सिर्फ हम ज़ुबानी क्लास में बात करते हैं। ज़ाहिर है बुक के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन होती, और ना ही मैं बोर्ड पे ये बना सकता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बच्चों को इस तरफ लेके आने में कि हमें यहाँ, मैं आपको कुछ यहाँ पे वीडियोस भी शेयर किया करूँगा, बाज़-औक़ात यहीं पे हम ऑनलाइन देखा करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। केमिस्ट्री में अब देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि ये है क्या। अब आपको नहीं पता डायमंड कैसा होता है, आपने सिर्फ वो देखा हुआ है मूवीज़ के अंदर, ड्रामों के अंदर चमकती हुई चीज़, लेकिन असल में देखिए डायमंड कैसा होता है, ये डायमंड है, इस तरह निकलता है। आपने वो एक कहावत सुनी होगी कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। मतलब ये पत्थर अगर आपको कहीं मिले तो आप इसको फेंक देंगे, आप कहेंगे कि ये तो आम पत्थर है, लेकिन जिसको पहचान है कि ये डायमंड है, वो इसे उठाएगा, वो इसे तराशेगा, इसमें चमक पैदा करेगा, इसकी खसूसियात बढ़ाएगा, और जब इसको बेचेगा तो फिर ये लाखों करोड़ों की कीमत में बिकता है। तो असल में जो डायमंड हासिल होता है वो इस शक्ल में है। ठीक है, अब डायमंड किससे मिलकर बना है, कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट, ये आपके सामने जो पेंसिल का सिक्का होता है वो ग्रेफाइट है, ये किससे मिलकर बना है, कार्बन। ये एक नया केमिकल है जो कि रेयरली हमने देखा हुआ है अपनी आम जिंदगी में, हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते, बकमिंस्टर, लेकिन ये भी किससे मिलकर बना है, कार्बन। तो देखें, एक ही कंपाउंड मुख्तलिफ शक्लों में पाया जा रहा है ना, आपके सामने ही देखें, ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी उसी से मिलकर बना, इवन के कोयला जो है, कोल, ये भी कार्बन से ही मिलकर बना है। इसका मतलब है 4 चीज़ें आपके सामने हैं, कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर। 4 मुख्तलिफ शक्लें किसकी हैं, एक ही कंपाउंड की हैं, एक ही एटम और एलिमेंट की हैं, वो क्या है, कार्बन। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ये सारे की सारी कार्बन की
एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो हम इन्हें लिखेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। दैट्स वेरी सिंपल, इन्हें कहेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब मैं ये पिक्चर यहाँ से डिलीट करने लगा हूँ, आपको मैं इंशाल्लाह ये प्रोवाइड करूँगा, इसकी ये नोट्स पूरे मैं आपको भेज दूंगा। इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट, हमने वहाँ तक पढ़ना है। अभी ये सल्फर आ गया। अब इसका मतलब है ऑक्सीजन की भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, कार्बन की भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, सल्फर की भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? रोहम्बिक सल्फर, ये एक शक्ल का नाम है, और मोनोक्लिनिक सल्फर। अब आपके सामने 3 एग्जांपल आ गए, आप इनमें से कोई से 2 याद रख लें। आप बेशक ऑक्सीजन की 2 शक्लें याद रख लें, ओजोन और ऑक्सीजन। आप बेशक कार्बन की 3 शक्लें याद रख लें, ग्रेफाइट, डायमंड, कोल। और आप बेशक सल्फर की 2 शक्लें याद रख लें, रोहम्बिक और सल्फर। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपके पूरे पूरे 2 नंबर आ जाएंगे अगर आप लिखेंगे डेफिनेशन, व्हाट इज एलोट्रोपी, एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स कोई से इन 3 में से, दैट्स इट। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। ये है जी डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सर। देखिए मैंने आपको आज क्लास में बात की थी कि वो जो पूरे पूरे पैराग्राफ है हमने वो नहीं करना है, हम इसको बहुत सिंपल कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये जैसे शेयर करूंगा आपने इसको वैसे ही याद कर लेना है। तो आपको वो जो 1.5 पेज बुक की उन्होंने यूज़ की हुई है उस वो पूरा एक टाइटल बना के, एक इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बना के हम उसे वेरी सिंपल वर्ड्स में याद कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर ये लॉन्ग में भी आता है तो आपके पूरे मार्क्स। सबसे पहले देखें एलिमेंट क्या है। हाँ, इसमें आप थोड़ी सी अगर एफर्ट कर सकें तो जहां पे हिंट्स लिखे हैं वहां पे आप सेंटेंस बना लें बस। फॉर एग्जांपल एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। आप लिख लें इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, बस। आगे है कंपाउंड, केमिकली कंबाइंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आप लिखेंगे कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय chemically combined atoms of different elements, that's it. Mixer, physical combination formed by physical combination of substance, बस। अब इसको समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए 3 चीज़ों की डेफिनेशन। एलिमेंट क्या होता है? किसी भी मैटर की, मादा की सबसे जो सादा तरीन शक्ल है वो एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल देखें उस दिन भी हमने बात की थी, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स, जितने भी नाम हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था 118 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, जितने भी आपको नाम याद हैं, क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? सिर्फ सिंगल, यानी H होना चाहिए। H2 अगर बन गया, 2 एलिमेंट्स अगर मिल गए तो फिर वो कंपाउंड बन जाएगा। सिर्फ सोडियम, Na एक एलिमेंट है। NaCl जब बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, तो ये एक कंपाउंड है। तो क्या डिफरेंस हुआ? एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म, सादा शक्ल। कंपाउंड क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म। जब भी 2 एलिमेंट्स मिल जाएं तो वो हमेशा क्या बना देते हैं? कंपाउंड। तो देखिए आज हमने बोर्ड पे ये क्वेश्चन जब किया था तो एक हमजा के अलावा कोई स्टूडेंट इसको प्रॉपर नहीं कर पाया। इसका मतलब है देखिए अगर सिंपल चीज समझ आ जाती तो आप सारे ही कर सकते थे। उम्मीद है आज आपको ये बात समझ आ गई। एलिमेंट क्या है? सादा शक्ल। कंपाउंड क्या है? मिली हुई शक्ल, कंबाइंड। 2 एलिमेंट्स आपस में मिल जाए तो वो कंपाउंड। मिक्सर क्या है? कोई से भी 2 एलिमेंट्स उठा के बिला वजह मिला दें, वो रिएक्शन करते हो या ना करते हो, वो क्या बन जाएगा? मिक्सर। वेरी सिंपल। ठीक है, 1 मिनट की ब्रेक लेंगे, मैं ज़रा चेक कर लूँ आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। मैं स्क्रीन चेंज करूँगा इसलिए 1 मिनट के लिए बोल रहा हूँ। ओके, प्लीज़ बता दें यहाँ तक समझ आ गई सबको? सफ़ीर अली, हमजा इमरान, आइंदा से आज मैंने ये सिर्फ चैट इसलिए ओपन की हुई है कि मैं रिस्पांस लेना चाह रहा हूँ साथ साथ आपका, ताकि मुझे पता चल जाए कि प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू हमजा, आपने बता दिया। ओके, तो आइंदा से चैट में इंशाल्लाह ऑफ कर दूंगा ताकि सबकी कंसंट्रेशन यहाँ पे रहे। एक दफ़ा रूटीन बन गई इंशाल्लाह, तो ये डेली 30 मिनट्स, नॉट मोर देन 30 मिनट्स इंशाल्लाह। ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इसमें बर्डन फील होगा, किसी को भी परेशानी होगी कि अब फिर हमें जो है वो स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट एनीथिंग लाइक स्टडी, ये सिर्फ डिस्कशन है। इसमें हम अपने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे
और यही चीजें मैंने आपसे एग्जाम में पूछनी है। भूल जाएं कि इस दफा आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, राइट अ नोट ऑन, एक्सप्लेन फ्ला। मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, डिफाइन एलोट्रोपी, गिव एग्जांपल। अब जिसको समझ आ गई वो लिख भी लेगा, एग्जांपल भी दे देगा, और जिसने रट्टा लगाया होगा वो आधी चीजें तो कर लेगा, बाकी फिर भूल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, रिज्यूम करते हैं। हमारे पास है अभी 15-16 मिनट। ओके, कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना आज हो सका। ओके, उसके बाद है प्योरिटी, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस। जाहिर है जो एक ही चीज है वो खालिस होती है। कंपाउंड दो चीजें इसमें मिल जाए, अगर अच्छी शक्ल में मिले तो प्योर सब्सटेंस है, इसमें भी कोई मिलावट नहीं। लेकिन मिक्सर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है। कंपोजिशन, डेफिनेटली एलिमेंट में क्या होता है, वन टाइप ऑफ एटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल O2, दोनों O हैं। Cl2, दोनों क्लोरीन है, Cl मिलकर Cl2 बना है। इसी तरह S8 सल्फर, 8 S मिले हैं, बेशक 8, लेकिन सारे सल्फर हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट, H2O। अब देखिए दो, इसमें टोटल 3 है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया H2O। देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, 1 2 3, देखिए दो डिफरेंट तरह के, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट ना दोनों एक दूसरे से, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड। कंपाउंड में हमेशा जो दो या दो से ज्यादा एटम्स मिले हुए होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, जबकि एलिमेंट में हमेशा सेम होंगे। जैसे ये देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएंगे। NH3 और H2। अब NH3 क्या है, कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक H है और एक N है, तादाद जितनी भी है। H2 क्या है, एक एलिमेंट, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही तरह के हैं। तो एलिमेंट हमेशा एक जैसे एटम्स के मिलने से बनते हैं, कंपाउंड मुख्तलिफ एटम्स के मिलने से बनते हैं। मिक्सर एनी रेशो, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता, आप कोई भी 2-3 चीजें उठा के मिला के बना सकते हैं। सेपरेशन, एलिमेंट को नहीं तोड़ा जा सकता, कैन नॉट बी ब्रोकन बाय केमिकल रिएक्शन। आप O2 में से 2 O को अलग नहीं कर सकते, लेकिन H2O में से आप H को अलग कर सकते हैं, O को अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड है। तो कैन बी ब्रोकन बाय केमिकल रिएक्शन। जिसको ना तोड़ा जा सके वो एलिमेंट है, जिसको तोड़ा जा सके वो कंपाउंड। ये तो आसानी से हो जाएगा, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अच्छा, इसको जहन में रखें, एग्जांपल आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। मिक्सर क्या होता है, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, पानी से भरा हुआ, उसके अंदर आप सैंड ऐड कर दें, रेत डाल दें, जो इसकी खसूसियात हैं वो मिक्सर को जहन में रख लें। तो क्या आप रेत को अलग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसको जो चाय पुनने वाली होती है छाननी, उसमें डालें बाज को रेत, उससे भी अलग हो सकती है, तो इसको आसानी से किया जा सकता है। एलिमेंट को बिल्कुल नहीं किया जा सकता, कंपाउंड को तोड़ सकते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन से, और मिक्सर को आप आसान तरीके से भी अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया H2O NH3 CO2, देखे ना, दो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो फिर वो कंपाउंड। मिक्सर क्या है, एयर, हवा के अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, सॉइल, मट्टी में देखें बहुत कुछ होता है, साल्ट वाटर इज आल्सो अ मिक्सर। प्रॉपर्टीज, सेम एज एटम्स, एलिमेंट्स जो O2 होगा इसकी खसूसियात वही हैं जो अकेले O की हैं। Cl2 में मिलने से कंपाउंड बनता है, उसकी खसूसियात बदल जाती हैं। जैसे देखें ना, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन दोनों के मिलने से जब H2O बन गया तो ये क्या है, एक लिक्विड। तो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ना, जिनके मिलने से वो बना है वो गैसें हैं, जो बन गया कंपाउंड वो क्या है, लिक्विड। इसका मतलब है लिक्विड जो भी कंपाउंड होगा उसके अपने अज्जा से खसूसियात मुख्तलिफ होंगी, लेकिन एलिमेंट्स की खसूसियात सेम होती हैं जैसे एटम की। मसलन O गैस है, O गैस है, 2 O मिले O2, ये भी गैस है। Fe आयरन लोहा है, Fe लोहा है, Fe3 ये भी आयरन सॉलिड है, लोहा है। इस तरह से एलिमेंट्स हमेशा खसूसियात बरकरार रखता है, कंपाउंड की खसूसियात बदल जाती हैं। और मिक्सर, ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। मिक्सर के अंदर जो अज्जा होंगे उनकी खसूसियात बरकरार रहेंगी। जैसे देखें, रेत सैंड सैंड ही रहेगी, अलग हो जाएगी तो वो रेत बन गई। पानी वाटर जो है वो वाटर ही रहेगा। तो दोनों अपनी खसूसियात मिक्सअप ही नहीं करते, दोनों हमेशा जुदा जुदा ही रहते हैं। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट देखेंगे, टाइप्स। एलिमेंट्स मेटल भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, कुछ नोबल गैसेस भी हैं। और कंपाउंड
मॉलिकुलर भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे छोड़ दें। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात कर लेते हैं। होमोजीनियस का मकसद मतलब होता है जो मिलने के बाद एक जैसे हो जाएं। पानी में आप साल्ट ऐड कर दें, वो बिल्कुल हल हो जाएगा, आप साल्ट को नहीं देख सकेंगे। ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस, पानी में आप सैंड, रेत ऐड कर दें, रेत अलग दिखती रहेगी, पानी अलग दिखता रहेगा, ये हेट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर जिसके अज्जा को अलग अलग ना देखा जा सके, जबकि हेट्रोजीनियस ऐसा मिक्सचर है जिसके अज्जा अलग अलग देखे जा सकते हैं। अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसमें मैंने एक पिक्चर ऐड की थी कि सॉल्यूशन होता क्या है, ये देखें। चलें पहले सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन क्या चीज़ है, ये देखें। एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें, फिल्ड विद वाटर, पानी। इसमें आप ऐड कर दें 1 स्पून ऑफ साल्ट। ठीक है, आपने इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दिया, ये आ गया जी इसमें साल्ट। कुछ देर इसको स्टीरिंग करें, स्टीरिंग का मतलब होता है मिक्स करें। तो क्या आपको साल्ट नजर आएगा हालांकि आपने डाला था? नहीं आएगा, मिक्स हो जाएगा। ये जो नमक डालने के बाद पानी है, इसमें असल में तो दो चीजें हैं, साल्ट प्लस वाटर, लेकिन दोनों मिलके अपीयरेंस किसकी दे रहे हैं? सिर्फ वाटर। जायका बेशक चेंज हो गया, कलर चेंज नहीं हुआ, देखने में बिल्कुल पानी लगेगा। ये जो वाटर है, अब ये क्या बन चुका है? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, लुक एट हियर, दैट्स वेरी सिंपल। जब भी सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाए, सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है? वाटर। उसमें जो चीज ऐड हो रही होती है वो सोल्यूट है। अब सोल्यूट साल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, कोई भी चीज जो उसमें हल हो सकती है वो सोल्यूट कहलाती है। तो ये सोल्यूशन है। अब आ जाए ऊपर, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या फर्क है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे साथ नाम मेंशन कर दिए ताकि आपको समझ आ जाए। सोल्यूशन क्या होता है? नमक पानी में हल हो जाए तो। कोलॉइड क्या है? जैसे दूध है। अब देखिए ना, दूध में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या आप उनको अलग अलग देख पाते हैं? नहीं। दूध में चिकनाई भी है, कहते हैं ना दूध पिए इसमें कैल्शियम है, दूध पिए इसमें प्रोटीन है, दूध पिए इसमें फैट्स हैं, लेकिन वो क्या आपको नजर आते हैं? नहीं नजर आते। वो कोलॉइड है। ऐसा एक सोल्यूशन जिसमें चीजें हों लेकिन उनकी शनाख्त बरकरार ना रहे, वो कोलॉइड है। और सस्पेंशन क्या होता है? जिसके ज़रात को आप देख सकते हो, जैसे सैंड इन वाटर, पानी के अंदर आप रेत के ज़रात मिक्स कर दें तो क्या आप देख सकते हैं? बिल्कुल, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं आसानी से। अच्छा, इनको अब हम एक वन बाय वन देखते हैं। ट्रू सोल्यूशन क्या है, ये इसकी बात हो रही है। सोल्यूशन, सोल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व इन सॉल्वेंट। देखिए हमने अभी देखा साल्ट पानी में मुकम्मल तौर पे हल पजीर है, तो ये ट्रू सोल्यूशन है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, जो चीज आपने उसमें डाली है साल्ट, क्या उसके जरात आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो नॉट विजिबल। नॉट विजिबल का मतलब है नहीं देखे जा सकते, आप उसको देख नहीं सकते। पास थ्रू फिल्टर पेपर, आप इसको एक कागज या फिल्टर या पोनी या कपड़े में से गुजारेंगे, छानेंगे, तो सारे का सारा गुजर जाएगा। ऐसा नहीं होगा नमक ऊपर रह जाए और पानी नीचे आ जाए, नहीं, पास थ्रू आसानी से गुजर जाता है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट और कॉपर सल्फेट इन वाटर। 3 लाइनें विद वन एग्जाम्पल कर लेंगे, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स हैं। और अगर लॉन्ग में आ जाए तो 4 लाइनें इसकी, 4 लाइनें इसकी और 4 लाइनें सस्पेंशन की, एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखेंगे आगे। सस्पेंशन, अब जहन में रखना है सस्पेंशन क्या था? दूध यानी पानी से गाढ़ा। अब देखिए इसकी खसूसियात क्या होती है। सोल्यूट डज नॉट डिजॉल्व, इसमें जो सोल्यूट हैं वो हल नहीं हुए लेकिन नजर भी नहीं आ रहे। पार्टिकल्स आर विजिबल एंड सेटल डाउन, असल में वो नीचे बैठे हुए हैं। तो देखें जब भी आपको ये जो सिरप होता है असल में, कफ सिरप खास तौर पे, खांसी का सिरप, ये भी एक सस्पेंशन है। अब देखें जब भी आप कफ सिरप देखेंगे उसके ऊपर लिखा होगा शेक वेल बिफोर यूज, शेक वेल बिफोर, क्यों लिखा होता है कोई बताए जरा मुझे?
ये क्यों लिखा होता है? शेक वेल बिफोर यूज, क्यों हिलाना है उसको पहले? जी बताएं जरा, और इसका मतलब क्या है शेक वेल बिफोर यूज? इसका खैर मैंने बोल दिया, लेकिन फिर भी बताएं, और क्यों, वाई टू शेक वेल बिफोर यूज? वी हैव ओनली 5 minutes. यस स्टूडेंट्स प्लीज। यस इब्राहिम, यू आर राइट, बिल्कुल। देखिए इब्राहिम ने जवाब दिया, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा लाजमी तौर पे, क्योंकि क्लास में पहले भी ये बात हुई थी स्टार्ट में। सिरप के पार्टिकल्स नीचे बैठे होते हैं, दैट्स राइट आंसर। इसीलिए क्योंकि उसके पार्टिकल्स अलग अलग हैं, शेक वेल बिफोर यूज मीन्स दैट खोलने से पहले हिला लें। यस, यूज इस्तेमाल से पहले हिला लें। हमजा इमरान राइट आंसर। सो क्यों कहा जाता है हिला लें? क्योंकि वो सस्पेंशन है, और सस्पेंशन में देखें तो आपको यहाँ पे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये देखें फैले हुए हैं इसके अंदर, स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये वाले, लेकिन ये फैले हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे सेटल डाउन हो जाते हैं, सारे नीचे आ जाएंगे। यही असल में मेडिसिन है। अब आप अगर इसको छोड़ के ऊपर ऊपर से पी लेंगे तो आपको फायदा नहीं देगा, इसलिए लिखा होता है कि सस्पेंशन है, गाढ़ा है, कुछ चीजें नीचे बैठ चुकी हैं, आप उसको हिला लें ताकि वो ऊपर आ जाए। अब देखिए इसमें चीजें हैं छोटी छोटी, तो क्या ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी या अंदर से गुजर जाएंगी? अगला हमारा आंसर है डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये ऊपर रह जाती है। ये गाढ़ा महलूल होता है। देखिए ना, जब आप दूध को पुनते हैं तो मलाई ऊपर रह जाती है ना, क्योंकि दूध जो है वो सस्पेंशन है, उसके जितने भी गाढ़े अज्जा हैं वो सारे के सारे फिल्टर पेपर के सुराखों में से नहीं गुजर सकते। फॉर एग्जाम्पल चाक इन वाटर, जो चूना होता है, आप चूना बना लें, चूने का पानी देखें वो कितना गाढ़ा होता है, उसको आप कपड़े से पुनने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पानी नीचे आएगा, काफी सारा चूना जो है वो कपड़े के ऊपर आ जाएगा। ये एक सस्पेंशन याद रखना है। ट्रू सोल्यूशन क्या है? जो मुकम्मल हल हो गया। सस्पेंशन क्या है? जिसमें पार्टिकल्स अभी भी हैं और और डिजोल्व नहीं हुए, देखे जा सकते हैं। कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है? ये सस्पेंशन से भी अगली चीज है। कैसे? सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन द ट्रू सोल्यूशन बट नॉट विजिबल, इतने बड़े होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, मिक्स हो चुके होते हैं। डू नॉट सेटल डाउन, ये सस्पेंशन की तरह नीचे नहीं बैठते। पास द फिल्टर पेपर, इतने बारीक होते हैं कि फिल्टर पेपर के सुराखों में से गुजर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार सोल्यूशन एग वाइट, सफेदी, एग वाइट का मतलब है सफेदी। तो आप सफेदी को अगर किसी कपड़े के ऊपर रखेंगे ना तो जर्दी ऊपर आ जाएगी, सफेदी आहिस्ता आहिस्ता, बेशक टाइम लेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नीचे निकल जाएगी, गुजर जाएगी। वो एक गाड़ी चीज है, लेकिन फिर भी इतनी गाड़ी नहीं है कि ऊपर रह जाए सस्पेंशन की तरह। तो लार्जर देन ट्रू सोल्यूशन है लेकिन स्मॉलर देन सस्पेंशन, इसलिए उसमें से गुजर जाते हैं। ठीक है जी, आगे देखेंगे। नेक्स्ट दो टॉपिक्स हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं क्लास के अंदर, फिर बात करते हैं। सोल्यूशन जो होता है वो हमेशा अनसैचुरेटेड होता है, सादा सोल्यूशन। देखिए जैसे अभी आपके सामने एक डायग्राम है, आपने पानी का एक ग्लास लिया, उसमें एक स्पून ऑफ साल्ट ऐड किया, तो सोच के बताएं क्या जो एक स्पून ऑफ साल्ट इसमें ऐड हो गया, इसके बाद इसमें मजीद वाटर, मजीद मोर साल्ट ऐड किया जा सकता है या हल नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली यस, कैन बी डिजॉल्व। ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट हल करने की सलाहियत हो, कैन डिजॉल्व मोर सोल्यूट, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ना, सिंपल सी जुबान में कहें, प्यासा। आपको 2 गिलास की प्यास है, 2 गिलास पानी की, और आपको सिर्फ आधा गिलास दे दिया जाए, तो क्या आप मजीद पानी पी सकते हैं? यस, तो हम कहेंगे आप अभी अनसैचुरेटेड हैं। दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन ये एग्जांपल आपने देनी नहीं है, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब है कैन डिजॉल्व मोर सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, नॉर्मल दर्जा हरारत पे जिसमें मजीद हल होने की सलाहियत हो, वो क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? आपको 2 गिलास पानी की प्यास है और आपको 2 गिलास दे दिए जाएं, अब आपको मजीद की तलब नहीं है,
अब आप सैचुरेटेड हो चुके हैं। सैचुरेटेड की जो टर्म है ये हर जगह पे इंग्लिश में भी हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, 30 मिनट्स हो गए, आप में से बहुत से बच्चे थक चुके होंगे पढ़ के और सोच रहे होंगे सर इतना काफ़ी है, हम इतना ही याद कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आप सैचुरेटेड हो चुके हैं, आप में मजीद अपने अंदर मजीद इंफॉर्मेशन डालने की सलाहियत नहीं रही। ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद चीज़ें ना ऐड हो सकती हों नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसे हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेटेड। कंटेन मैक्सिमम सोल्यूट दैट कैन डिजॉल्व, इसमें मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी थी उतना हल हो चुका, अब ये क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, वो मैं कल आपसे क्लास में पूछूंगा, व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? अभी नहीं पूछूंगा, द टाइम इज अप। आज हम इंशाल्लाह इतना ही पढ़े, कल इंशाल्लाह हम ये पूरा पढ़ लेंगे। असल में तो रह कुछ भी नहीं गया, सिर्फ आखिरी टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। लेकिन क्योंकि इस क्लास के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के बच्चे हैं तो मैं कल इंशाल्लाह यहीं पे फिनिश करूंगा, इसको हम यहीं पे करेंगे। हम नेक्स्ट यानी इसको मैं क्लास में डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा ताकि सारे जो साथ हैं वो साथ ही रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बंद करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फॉर 9C स्पेशली आप लोगों से मैं ये डील सुना या लिखवाया करूंगा क्लास में, बाकी बच्चे अपने तौर पे करेंगे, लेक्चर में शामिल हुआ करेंगे। आपको अगर लगता है कि इसमें फ़ायदा है तो बिल्कुल रेगुलर हो जाएं, क्योंकि देखिए आप आगे से पढ़ते रहेंगे क्लास में। आई एम श्योर कि आपको सर फजल जो है वो नेक्स्ट पढ़ा रहे होंगे, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब दो तरफ से लेके चल रहे होते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों चीज़ें दरमियान में मिल जाती हैं, आपकी रिवीजन और आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक बराबर हो जाते हैं। तब आपको फील होगा कि हमें कितना फ़ायदा हुआ, हमारा वो जो वक्त अब लगना था रिवीजन में वो हम ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोग